स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। मैं अब आ गया हूँ नड्डी। ये जो जगह है ये मैक्लोडगंज से थोड़ा सा और ऊपर आप जब आएंगे तो वहाँ पड़ता है। ये थोड़ा सा ना काइंड ऑफ ऑफ बीट है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते, खाली खाली रहता है। तो यहाँ मैं एक होम स्टे में रुका हुआ हूँ। अभी मैं एक कैफ़े में बैठा हूँ, दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा वीडियो के लास्ट में। मस्त कैफ़े है, यहाँ मैं पराठे चाय खाए हैं अभी। आ, बारिश हो रही है यहाँ पे लगातार 2 दिनों से। बढ़िया मौसम, एकदम ठंडा हो रखा है, ठंड लग रही है पूरी बढ़िया। और यहाँ पे मैं आया हूँ, अब अगले 4-5 दिन में यहीं रहूँगा। यहाँ पे 4-5 दिन यहीं रुकूँगा अ, नड्डी में। तो यहाँ से बाहर भी अभी मैं निकलूँगा थोड़ी देर बाद, और बाहर कुछ वीडियोस बनाऊँगा मैं। बाहर का व्यू यहाँ बहुत ही हेवनली है, बहुत बढ़िया है बाहर का व्यू। आप लोगों को दिखाऊँगा, मज़ा आ जाएगा। तो आज मैं वीडियो बना रहा था बेसिकली लड़कियों के ट्रैवलिंग के ऊपर, कि भारत में क्यों जैसे लड़कियां हैं वो ट्रैवल नहीं कर रही हैं, या जो कर भी रही हैं उनको करने नहीं देते, मना कर देते हैं। यहाँ तो लड़कों को ही मना करते हैं, तो लड़कियों को तो बिल्कुल ही बांध के रखते हैं घर में। लेकिन ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लड़कियों के लिए। देखो, जब आप ट्रैवलिंग करते हो ना, तो ट्रैवलिंग में आप सर्वाइवल स्किल सीखते हो। ट्रैवलिंग में आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हो, स्पेशली जब आप अकेले सोलो ट्रैवल कर रहे हो तब। तो जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास आपके घर वाले नहीं होते, दोस्त नहीं होते, आपको खुद करना होता है। फिर और वो समहाउ आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देते हो, ठीक है। तो जब आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो ना, एक बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आपको ऐसा लगता है हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ें सीखते हो, आप लाइफ में कॉन्फिडेंट होते हो, सेल्फ डिपेंडेंट बनते हो, अपनी सारी चीज़ें खुद सही करते हो। ये नहीं कि किसी के भरोसे बैठे हो, भाई ये कर दो वो कर दो। लड़कियों की बात कर रहा हूँ, स्पेशली जो लड़कियां होती है ना, भारत में हर चीज़ के लिए अपने पापा पे डिपेंडेंट रहती हैं, हर चीज़। फिर शादी के बाद अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहती हैं। फिर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या रह गई? ये देखो तुम, जो लड़कियां मेरी वीडियो देख रही हो, तुम्हें तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या रह गई? तुम्हें हर चीज़ के लिए जाना पड़ रहा है तुम्हारे पापा के पास, पैसे मांगने, ये कर दो वो कर दो, कहीं टिकट बुक करना है टिकट बुक कर दो। अरे खुद करो ये चीज़ें यार, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? तुम्हारे पैसे खुद कमाओ, अपने टिकट खुद बुक करो, अपने खुद चीज़ें जाके देखो, कुछ दिक्कत आ रही है खुद सॉल्व करो, खुद से करो। जब ये करोगे ना तो इतना बढ़िया पर्सनैलिटी बनेगी ना कि तुम सोच में। होती है ना लड़कियां हैं ऐसी इंडिया में, मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे बहुत लड़कियां मिलती हैं, दिखती हैं, उनसे मैं बात भी करता हूँ, मज़ा आ जाता है उनसे बात करके यार। वैसे बात करती है ना, मतलब कि मतलब क्या बताऊँ, उनको देख के लगता है कि यार ये हैं, मतलब आपको कुछ हेल्प चाहिए तो उनसे ले लो, ऐसी होती हैं वो किसी की ज़रूरत नहीं होती उन्हें। मतलब मैं भी चाहूँ तो उन्हें कुछ बोलूँ ना, यार मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, आप ये कर दो वो कर दो, तो वो मेरी भी हेल्प कर देंगी, वो इतनी बढ़िया उसमें होती हैं। कई लड़कियां तो ऐसे देखी है मैंने, 5-5 6-6 महीने से ट्रैवलिंग में है, बढ़िया, मतलब एकदम बाइक से जा रही हैं इधर उधर। तो अब क्या है कि इंडिया में कल्चर नहीं है एक तो ट्रैवलिंग का, पर ट्रैवलिंग ज़रूरी है। ट्रैवलिंग से ही आप बहुत चीज़ें सीखते हो। हमारा जो स्कूल वाला कल्चर है ना, स्कूल कॉलेज में, वो तो यार ऐसे लुल है, उस कल्चर उससे कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना उससे। पढ़े ही रह जाओगे घर पे, कुछ नहीं कर पाओगे। अब देखो, जैसे मैं यहाँ आया, मैं जब मैक्लोडगंज पहुंचा था ना, बहुत तेज बारिश हो रही थी वहाँ, और मैं पहुंचा था सैटरडे को। सैटरडे संडे सारे कीड़े मकोड़े भर के आते हैं टूरिस्ट प्लेस पे। तो कहीं कुछ मिल नहीं रहा, कुछ नहीं मिल रहा, दिक्कत हो रही। तो मैंने खुद, जैसे भीग रहा हूँ मैं, मेरे बैग में लैपटॉप भी था, लैपटॉप को भी बचाना था मुझे, क्योंकि कपड़े होते तब तो मैं गीला हो जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर लैपटॉप था तो लैपटॉप गीला हो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने ढूंढा, इधर उधर गया, मैंने जैसे तैसे फिगर आउट किया, होम स्टे ढूंढा। ये सब मैं खुद कर रहा हूँ ना, मैं ऐसे तो नहीं, अरे कोई कर दो मेरे लिए। खुद किया, मज़ा आया मुझे। फाइनली मैं रूम ढूंढा, मुझे रूम थोड़ा महंगा लगा, तो मैं वहाँ 2 दिन रुका, उसके बाद मैंने स्विच कर लिया। आज मैं नड्डी आया हूँ, मैं हिचाइकिंग करके आया हूँ। मुझे स्कूटी से लिफ्ट मिली, एक बाइक से भी मिली थी लिफ्ट, गाड़ी से भी ली थी मैंने लिफ्ट। मैंने छोटे-छोटे लिफ्ट ले लेके मैं आया नड्डी तक खिंचाई है। थोड़ा वॉक भी किया मैंने 1-2 किलोमीटर। और यहाँ मैं ना पिछले 3-4 दिन से हूँ, 4 दिन हो गए मुझे यहाँ, 4 या 5 दिन हो गए शायद। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, सुबह उठ के मैं जाता हूँ वॉक पे, मॉर्निंग वॉक पे। 2 ढाई किलोमीटर की वॉक करता हूँ। यहाँ पे पहाड़ों पे ना ऐसे इंक्लाइन, डिक्लाइन, ऐसे चढ़ाई होती हैं। तो करते-करते हार्ट एकदम बढ़िया पंप हो बढ़िया कार्डियो एक्सरसाइज़ हो जाती है यहाँ पे। और फिर आके मस्त एक चाय पीता हूँ, सैंडविच खाता हूँ। सेट इतना फ्रेश और बढ़िया एक्टिव फील होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। लड़कियां नहीं ये सब मिस कर रही हैं,
वो नहीं कर रही। आप आओ, लड़कियाँ देखो, इंडिया में लड़कियाँ कितनी अनफिट होती हैं, 30 से 35 उम्र के बाद इनको कैल्शियम डेफिशिएंसी, B12, दुनिया भर की डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। तुम यहाँ लड़कियों को तुम आओगी ना, तुम यहाँ पे मिलोगी देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में सब सेफ सेफ नहीं है, ठीक है, दिक्कतें होती हैं, बट इतना भी खतरनाक नहीं है कि तुम कर ही नहीं सकती, क्योंकि लड़कियां कर रही हैं। तुम यहाँ आओगे तो देखोगे, तुम्हें खुद इंस्पिरेशन मिलेगा। तुम देखोगे कि यार कितनी लड़कियां खुद अपना ध्यान रख रही है, उसको इतनी नॉलेज है फिटनेस की। मैं ऋषिकेश में एक बार एक लड़की से मिला था, जो जिसको योगा की ना बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स बता दी, कि अगर ये मसल्स में कहीं सोरनेस हो रही है तो उसको कैसे करते हैं। मतलब बहुत चीज़ें उसने बताई कि ये जो होता है ना हमारा बैकबोन, बैकबोन में अगर हम ऐसे झुक के बैठते हैं तो कुछ इशू हो जाता है, इसको पोस्चर सही करने का तरीका ऐसे, और 2 दिन हफ्ते में भूखे रहने से क्या होता है अगर बहुत दिक्कत हो रही है, उनको बहुत चीज़ें पता होती हैं। मैंने भी काफ़ी चीज़ें सीखी थी उनसे, मेडिटेशन के बारे में। शायद तुम आओगी देखोगे, अरे ये लड़कियां ये सब कर रही हैं, ये तो नहीं अपने बाप और पति के भरोसे बैठी हुई हैं। ठीक है, तो ये सब ना देखो, तुम निकलो, छोटे छोटे स्टेप लो पहले। कहीं छोटा ट्रिप प्लान करो, कहीं अपने शहर, अगर तुम दिल्ली में रहती हो तो ऋषिकेश चले जाओ, दिल्ली से ऋषिकेश पास में है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। 2 दिन यहाँ रह के देखो, ठीक है, उसमें आना, सैटरडे संडे में मत आना, किसी वर्किंग डे में आना छुट्टी लेके, अगर जॉब करती हो तो। नहीं करती फिर तो कभी भी आ जाओ, क्या दिक्कत है, आना और यहाँ रह के देखना 2 दिन। ट्राई करना कि डॉर्मेट्रीज में रहना, डॉम बने होते हैं जैसे बेड होते हैं, उसमें लड़कियों के अलग डॉम होते हैं, उसमें सारी लड़कियां रुकती हैं, जो सो वहाँ तुम्हारी फ्रेंड्स भी बन जाएंगी नई नई, और वो बहुत अलग टाइप की लड़कियां होंगी, वो तुम्हारे गली मोहल्ले वाले टाइप की लड़कियां नहीं होती, बहुत ब्रॉड माइंडेड और अलग लेवल की लड़कियां होती हैं वो, इंटेलिजेंट। ठीक है, तो तुम छोटा-मोटा करो, तुम्हें खुद एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर तुम्हें खुद मन करेगा कि मैं अब थोड़ा लंबा जाऊँगी, कहीं थोड़ा दूर, फिर कहीं दूर जाओ, फिर वहाँ पे तुम 6 दिन रहो, 5 दिन रहो, वो 1 महीना, ये तुम्हारा खुद बढ़ता जाएगा। ये सब करते-करते पैसे कमाने के तरीके, तुम्हारी स्किल डेवलपमेंट, तुम्हें खुद ये चीज़ें फ़ील होंगी कि तुम कर रही हो, कुछ ना कुछ तुम सीखोगी, करोगी, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पर पता है ये सब करना ज़रूरी है लाइफ़ में, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है ना बहुत ही छोटी है, क्षणभंगुर ज़िंदगी है। एक पानी के बुलबुले जैसी है ज़िंदगी, जैसे बुलबुला निकलता है, फूट जाता है ना, ये ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी ही है। कोई यू नेवर नो कि टुमारो यू आर गोइंग टू डाई, यू नेवर नो, राइट? तो तुम निकलो, करो ये सब चीज़, तुम जब ऐसी-ऐसी बहुत सारी चीज़ें करोगी ना, तो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या करने में मज़ा आ रहा है, कहाँ तुम रुक सकती हो, किस चीज़ में आराम से बैठ के तुम ये सब चीज़ें कर सकती हो, और नहीं तो बस उसी में फँसे रहोगी। अब अपने बाप से पैसे दे दो, वैसे दे दो, फिर अपने पति से हमें यहाँ घुमा लाओ। अरे खुद घूमो यार, घुमा लाओ क्या होता है? घुमा लाओ क्या होता है? कुछ नहीं होता। खुद घूमो, तुम ले जाओ अपने पति को घुमाने। उसने ठेका ले रखा है क्या हर चीज़ करने का? मतलब तुम्हें क्यों बोझ बनना है किसी पे? सेल्फ डिपेंडेंट बन के देखो, बहुत मज़ा आता है। और भारत में ना यार बड़ी दिक्कत है लड़कियों के साथ। लड़कियां अभी स्टेप नहीं लेती, एक तो स्टेप कुछ लेती हैं तो उन्हें लेने नहीं देते, सोसाइटी वाले रोक लेते हैं। तो तुम्हें थोड़ी क्रांति तो करनी पड़ेगी, देखो इजीली तो नहीं होगा, मैं समझता हूँ। 10 लोग बोलेंगे, ताने मारेंगे, घर वाले मान जाएंगे तो फिर बाहर वाले ताने मारेंगे, वो सब तुम्हें इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी लाइफ है अल्टीमेटली, तुम्हें ही सही करनी है। तो निकलो और घूमो, 1-2 ट्रिप करो, ट्रिप स्टार्ट करो करना, ठीक है? अपना कुछ पसंद का काम डिस्कवर करो, उसको धीरे-धीरे करना शुरू करो, और फिर देखो बहुत मज़ा आएगा। पैसे सेविंग्स करो, अपने इमरजेंसी फंड बना के रखो। मैं ये सब चीज़ें अब पिछले 1-2 साल से करना शुरू किया है, हालाँकि मैं भी इस सोसाइटी में रहता था जहाँ यही सिखाया जाता है। जो पढ़ाई पूरी कर ले, नौकरी कर ले, बस ईएमआई पे सारी चीज़ें ले लें और ईएमआई भरता रहे, और अपनी बीवी के साथ पड़ा रहे एक छत के नीचे। यही सिखाया जाता है, तो नहीं पता था मुझे, धीरे-धीरे मैंने ऑब्ज़र्व किया, सीखा। मैं गौरव से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, सही बताऊँ तो। ये जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना, अमेरिकन सॉरी, ये मस्त आते हैं, 6-6 महीना इंडिया में रहते हैं, 1-1 साल कहीं-कहीं घूमते हैं मस्त। इनको वो नहीं कुछ ऐसी, वो है लाइफ़ यार। ये थोड़ी है कि छत के नीचे पड़े हुए हो। और इंडिया के लोग एक और बकवास करते हैं, अपना घर होना चाहिए, अपना घर। अरे क्या करेगा अपने घर में? घर कहीं भी रहो ना भाई, घर में। अपना घर क्या मतलब होता है? तो इस तरीके से इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मैं पिछले 1 डेढ़ साल से ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। आप लोग भी करिए, इमरजेंसी फंड बनाइए, ट्रैवल फंड बनाइए, छोटे-छोटे फालतू के खर्चे बंद कर दीजिए, मटेरियल चीज़ों पे खर्चा मत कीजिए, इन चीज़ों पे कीजिए जो मैं कर रहा हूँ। ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं जिस कैफ़े में रुका हूँ, ये देखो ये ऐसा कैफ़े है, ये देखो। अ अ, ये फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ ना, इतने अच्छे से दिखेगा नहीं, बट मैं दिखाता हूँ तुम्हें। देखो यहाँ से ना एक वो भी है, बाहर के बैठ खिड़की,
ऐसा माउंटेन व्यू आता है जब आप बैठ के खाते हो तो ये सब है। ठीक है। जब तुम निकलोगे बाहर तो तुम्हें ये सब देखने को मिलेगा, नई नई चीज़ें, नया नया कल्चर, बहुत मज़ा आएगा। तो निकलो, ये सब करो। और अब मैं बाहर जाऊंगा थोड़ी देर में घूमने, नड्डी व्यू पॉइंट है एक, वहाँ पे मस्त वॉक करूंगा। वहाँ पे भी एक वीडियो शूट करूंगा, दिखाऊंगा तुम लोगों को। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।